हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग एम्पलीफायर की बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने एक वोल्टेज एम्पलीफायर को स्टडी किया था, उसमें जितने एलिमेंट कनेक्टेड थे उसके बारे में देखा था। अभी हम यहाँ पे एच पैरामीटर की बात नहीं करेंगे, अभी हम कवर कर ले रहे हैं। जो भी एम्पलीफायर पढ़ने हैं वो अपने एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर ले रहे हैं। तीनों एम्पलीफायर को कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर को कवर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एच पैरामीटर के बारे में। तो इस सर्किट को फिर से हम वहाँ पे देखेंगे, एनालाइज करेंगे, गेन उनको फाइंड करेंगे। तो अभी सिर्फ यहाँ पे देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पढ़ चुके, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात ही है। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में तो आप याद कीजिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को याद कीजिए। तो आप क्या पाइएगा, आप इनपुट तो बेस पे देते हैं, इनपुट तो बेस पे देते हैं और आउटपुट इमीटर से लेते हैं। इनपुट बेस पे देते हैं, आउटपुट इमीटर से लेते हैं। कलेक्टर कॉमन रहता है, कलेक्टर कॉमन रहता है। तो वहाँ पे हम सर्किट को बनाए थे कॉन्फ़िगरेशन में, तो कलेक्टर को यहाँ पे ला दिए थे, इमीटर को ऊपर कर दिए थे। वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जनरलाइज आपका सर्किट है, जनरलाइज सर्किट है जो आपको बुक में देखने को मिलता है। तो आप इनपुट दे रहे हैं बेस पे, आउटपुट ले रहे हैं इमीटर से, क्योंकि कलेक्टर आपका क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच कॉमन है, तो कलेक्टर से आप आउटपुट नहीं लेंगे। चलिए तो सर्किट को देखिए, सर्किट को बनाना कैसे, याद रखने की कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रांजिस्टर को उठाना है, उस पर बायसिंग सर्किट कनेक्ट करना है। ट्रांजिस्टर को उठाना है, बायसिंग सर्किट कनेक्ट करना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या बना रहे हैं, आप एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो आपको आउटपुट लेना है इमीटर से, ये ध्यान में आ गया। आपको एम्पलीफायर के नाम पर के इनपुट देना है। आपको कहाँ पे देना है इनपुट, बेस पे देना है। तो आप एक ट्रांजिस्टर बनाइए, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया इमीटर। यहां पे ट्रांजिस्टर हो गया, ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर, और यही से हमको आउटपुट लेने हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दिए, इमीटर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा। अब बायसिंग करना है, बायसिंग कर दीजिए। कौन सा बायसिंग कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 कनेक्ट कर दिए, बायसिंग सर्किट हो गया, बायसिंग सर्किट हो गया। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या ग्राउंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे दिए हैं, आपका मन यहाँ पे प्लस का भी सी दे सकते हैं, यहाँ से हटा दे सकते हैं। यहाँ पे डीसी बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट कहाँ से लेना है, अब इनपुट कहाँ पे देना है। अब ये बात आया, ट्रांजिस्टर लिए, बायसिंग सर्किट कनेक्ट कर दिए, और देखिए अब इनपुट कहाँ पे देना है, बेस पे देना है। तो बेस पे इनपुट देते हैं, लेकिन इनपुट किसके थ्रू देते हैं, एक कैपेसिटर के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किए और यहाँ पे एक लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दिए और यहाँ पे इनपुट दे दिए, इनपुट सिग्नल दे दिए। आउटपुट हमको कहाँ से लेना है, इमीटर से लेना है। तो आउटपुट इमीटर टर्मिनल पे जाइए, यहाँ से एक कैपेसिटर के थ्रू लोड को कनेक्ट कर दीजिए और इसको ग्राउंड कर दीजिए, या इससे भी कर सकते हैं कनेक्ट, ग्राउंड कर दीजिए। चलिए तो ये है आउटपुट का कपलिंग कैपेसिटर, इनपुट का कपलिंग कैपेसिटर। तो आपको यहाँ से अब आउटपुट मिलने वाला है, ये वाला लोड रेजिस्टेंस है, तो आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। तो यही तो आपको बोल रहा है, आपका कॉन्फ़िगरेशन यही तो बोल रहा है कि कलेक्टर कॉमन है। तो आउटपुट कहाँ से लेते हैं, इमीटर से लेते हैं। इनपुट बेस पे देते हैं, बेस पे इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट इमीटर से ले रहे हैं, इमीटर टर्मिनल से। तो चलिए वही बात, बायसिंग सर्किट क्या फॉर्म कर, ये बायसिंग सर्किट फॉर्म कर रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इनपुट का कपलिंग कैपेसिटर, इसका पर्पस क्या है, सब आपको वही पर्पस होगा
जो पहले बता चुके। ये इसका क्या पर्पस है, वही पर्पस है। अब चलिए इसको जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सर्किट को आपको ध्यान रखना है, सर्किट को ध्यान रखने में ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए इन द अबव सर्किट, जो आपको सर्किट बनाए हैं उसमें डीसी बायसिंग इज प्रोवाइडेड बाय R1 R2 एंड RE। तो यहाँ पे जो R1 R2 और RE दिखाई दे रहा था वो क्या प्रोवाइड कर रहा था, बायसिंग सर्किट दिख रहा था। और कौन सा बायसिंग था, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग था। तो बायसिंग सर्किट बना रहा था, तो क्या करेगा, बायसिंग सर्किट बनाएगा। तो बायसिंग सर्किट बनाएगा मतलब क्या करेगा, क्यू पॉइंट को सेट करेगा, करेगा ना भाई। तो क्यू पॉइंट को क्या करेगा, सेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे इनपुट पे आप क्या कर रहे हैं, लोड को कहाँ पे कनेक्ट किए हैं। द लोड रेजिस्टेंस इज कपल टू द इमीटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल में हमको लोड कनेक्ट करना है। लोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है, ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल से हमको आउटपुट लेना है। तो एक कपलिंग कैपेसिटर उठाए। कपलिंग कैपेसिटर क्यों ले रहे हैं, कपलिंग कैपेसिटर क्यों लेते हैं, ये आपको एसी को जाने दे, डीसी को यहीं पे ब्लॉक कर दे, यानी एम्पलीफाई होके जो यहाँ पे आ रहा है उसको आगे जाने दे, एसी पार्ट को जाने दे, डीसी पार्ट को रोक दे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस को कपल किए हैं इमीटर टर्मिनल में। किसमें कपल किए हैं, इमीटर टर्मिनल में। चलिए इमीटर टर्मिनल में अब आप क्या कीजिएगा, बेस पे इनपुट दीजिए, वहां से आउटपुट लीजिएगा। अब व्हेन ए सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जब आप ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल अप्लाई करेंगे तो VB इज इंक्रीज, ये है इंक्रीज, IN, इसको आप इंक्रीज लिख लीजिएगा, इंक्रीज, increased and decreased as the signal goes positive and negative respectively। तो चलिए इसको समझिए। इस बात को समझिए, यहाँ पे आप दे रहे हैं इनपुट, एसी इनपुट दे रहे हैं, बेस पे एसी इनपुट दे रहे हैं। अब ये क्या कर दिया, उसको कपल कर दिया, बेस से कपल कर दिया, बेस से कपल कर दिया, ये काम करेगा कपल। ये क्या करेगा, करंट को लिमिट करने का काम करेगा। चलिए ये स्टेबल पॉइंट प्रोवाइड कर दिया, ये स्टेबल पॉइंट प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए, अब जब यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं ऐसा सिग्नल, तो एक बार क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल वाला जाएगा, एक बार निगेटिव साइकिल वाला जाएगा। तो यहाँ पे जो VB होगा, इसके बीच का वोल्टेज लिख लीजिए, प्लस माइनस VB, बेस टू इमीटर वोल्टेज। और इसका मतलब क्या होता है, VBE का मतलब क्या होता है, VB माइनस VE, बेस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इमीटर टर्मिनल का वोल्टेज। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये बेस टर्मिनल है, बेस टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब इसका पोटेंशियल, बेस का पोटेंशियल माइनस इमीटर का पोटेंशियल, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे बेस पे आप ये सिग्नल दे रहे हैं, ये वाला सिग्नल, तो जब ये पॉजिटिव साइकिल बेस पे जा रहा होगा तो आपका क्या होगा, VB इंक्रीज कर रहा होगा। पहले देखिए यहाँ से धीरे 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 पॉजिटिव साइकिल जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा साइनोसॉइडली। तो ये क्या होगा, VB किस पे डिपेंड कर रहा है, इस सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव जाएगा तो इंक्रीज करेगा। अब देखिए निगेटिव जाएगा तो निगेटिव में इधर आएगा। जब ये निगेटिव पार्ट वाला सिग्नल जा रहा होगा तो क्या होगा, इस पे VB पे ये निगेटिव जा रहा होगा। तो ये यानी ये बेस का पोटेंशियल किस पे निर्भर है, इस इनपुट सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है। इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये बढ़ रहा है तो ये VB बढ़ रहा है, यानी इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, VE को निकालिए। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं,
इस इमीटर टर्मिनल से रह रहे हैं तो इसको निकालिए, VE को निकालिए, इसको इस साइड भेजिए तो VB माइनस VB माइनस VB। बस इतना जान लीजिए, इसका वर्किंग समाप्त। इतना जान लीजिए, ये वाला पार्ट जान गए तो हो गया खत्म। आपको ज़्यादा समझने का जरूरी नहीं पड़ेगा। इसको जान लिए, ये वाला पार्ट है, बात बोल रहा है। और ये वाला बात, ये किस पे डिपेंड है? इनपुट पे डिपेंड है। पॉजिटिव साइकिल जा रहा है तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव साइकिल जा रहा है तो निगेटिव में धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए, तो ये तो कांस्टेंट रहता है, हम आपको बता चुके हैं बेस्ट इमीटर वोल्टेज। ये आपको मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब ये इंक्रीज करेगा, उसके अनुसार ये बढ़ेगा। ये इंक्रीज करेगा मतलब ये भी इंक्रीज करेगा, यानी बेस वोल्टेज ये इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो जब पॉजिटिव साइकिल जा रहा होगा तो ये बेस का पोटेंशियल, बेस यहाँ पे है, ये वाला बेस का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, इमीटर पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे एम्पलीफाई होके, और आपके लोड पे वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। और जब निगेटिव साइकिल जाएगा तो ये कम होगा, ये धीरे धीरे कम होगा तो आपको ये कम हो जाएगा। तो आपका आउटपुट किस पे फॉलो हो रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? इमीटर वोल्टेज इस इनपुट सिग्नल को फॉलो कर रहा है। तो यही बात बताना चाह रहे थे। तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं कि ये VB है, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा किसके साथ? सिग्नल जैसे पॉजिटिव पार्ट जाएगा पॉजिटिव पार्ट के साथ, और निगेटिव पार्ट के साथ पॉजिटिव पार्ट के साथ। पॉजिटिव साइकिल जा रहा है तो इंक्रीज करेगा, ये वाला काम होगा, और निगेटिव साइकिल जाएगा तो डिक्रीज करेगा, ये वाला बेस का पोटेंशियल। अब फिगर से हमको क्या पता, ये वाला वो वाला टर्म, ये वाला इक्वेशन लिखे हैं ना, यहाँ से लिखे हैं VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE होता है, और यहीं से यहाँ ये इक्वेशन लिख दिए, ये इक्वेशन यहाँ से लिख दिए। तो इसके पहले आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, तब ये निकाल सकते हैं। तो अब देखिए VBE क्या है? लेट VBE इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। सो द वेरिएशन इन VB appears at the emitter and emitter voltage VE will same as base voltage VB। ये वाला काम हो रहा है, VE इज इक्वल टू VB माइनस VB। तो इसको आप कांस्टेंट एज्यूम कर लिए, ये तो इतना रहेगा ही रहेगा। अब तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। तो वही बात बोले हैं कि इसमें अगर वेरिएशन हो रहा है तो वेरिएशन डायरेक्टली इसमें दिखाई देगा। इसमें अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट इसमें दिखाई हो देगा, इसमें कोई डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट इसमें दिखाई देगा, आपके आउटपुट पे दिखाई देगा। तो यहाँ तक आपको नोट करना है, ये वाला पार्ट यहाँ तक नोट कीजिए, अच्छा से देख लीजिए, नोट कीजिए। चलिए, तो VE APS VB APS होगा आपका कहाँ? इमीटर पे। इसमें कोई वेरिएशन करेगा, VE वेरी करेगा, VB के साथ वेरी करेगा। चलिए, अब इस सर्किट में देखिए क्या, यानी इसके साथ VB के साथ आपको VE वेरी कर रहा है। तो देखिए इस सर्किट में इन कॉमन कलेक्टर सर्किट आपका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? द इमीटर टर्मिनल फॉलोज द सिग्नल वोल्टेज applied to the base। VE is equal to VB minus VB। इसके इंक्रीमेंट से इसमें इंक्रीमेंट, इसमें डिक्रीमेंट से इसमें डिक्रीमेंट। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है? इमीटर टर्मिनल यानी इमीटर का वोल्टेज फॉलो कर रहा है इस बेस टर्मिनल के वोल्टेज को, यानी जो सिग्नल आप बेस पे अप्लाई करें उस पर फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इमीटर फॉलोअर।
इसको बोलते हैं इमीटर फॉलोअर। इट इज ऑल्सो नोन एज इमीटर फॉलोअर, क्योंकि ये इमीटर को फॉलो करता है। इमीटर का वोल्टेज डायरेक्टली सिग्नल को फॉलो करता है। तो ये है आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, किस एम्पलीफायर को इमीटर फॉलोअर बोला जाता है? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को। आपको जब पढ़ाए थे थी कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, तो उसमें भी आपको बताए होंगे इसको इमीटर फॉलोअर बोलते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को इमीटर फॉलोअर बोलते हैं। तो बात यहाँ पे ये है, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं। तो ये था आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हुआ होगा। अब आपको बता दें कि हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का बैच भी स्टार्ट हो गया है। अब हम लोगों ने शुरू किया है सभी कोर्सेज, फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे कोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आपके कांटेक्ट में जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो उनको आप बता दीजिए, और जिस ग्रुप से वो लोग कनेक्टेड है उसमें आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आप तो इतना हमारे लिए कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।